नमस्कार। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई काव्यांश का अनुशीलन कर रहे थे। तो इससे पहले हमने भिक्षुक काव्यांश से पहले संध्या सुंदरी का भावार्थ देखा था। आज हम निराला जी के द्वारा लिखी गई भिक्षुक काव्यांश का अनुशीलन करेंगे। भिक्षुक कविता निराला जी की परिमल कविता संग्रह में ये प्रकाशित हुई। सन 1930 में परिमल को लिखा गया। इसके अंतर्गत ये भिक्षुक जो कविता लिखी गई थी। भिक्षुक के बाद नेक्स्ट इससे दूसरी है जो विधवा। विधवा को भी परिमल कविता संग्रह में लिखा गया। परिमल की भूमिका में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा था कि जिस तरह से कविता मनुष्य की मुक्ति होती है, वैसे कविता की भी क्या होनी चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए। वह परिमल की भूमिका में लिखा था। भिक्षुक कविता, भिक्षुक का अर्थ है भिखारी। भिखारी को कहेंगे भिक्षुक, भिखारी। जो भिख मांगकर जीवन यापन करता है। वाक्यांश के लिए एक शब्दांश। भिक्षुक में समाज की शोषित वर्ग का वर्णन है। शोषित वर्ग का वर्णन किसमें? भिक्षुक कविता में। तो भिक्षुक कविता में समाज के शोषित वर्ग का वर्णन किया गया है कि जो भिखारी है, जो भिख मांगकर जीवन यापन करता है, उसमें समर्थ वर्ग को, समाज के जो भी समर्थ वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भिख मांगने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें भी क्या हो, समाज में रोजगार का अवसर प्राप्त हो। तो कवि ने भिखारी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए ये कविता लिखी है। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पथ यानी रास्ता, कलेजा यानी हदी। कठिन शब्दार्थ कलेजा, हृदय, पथ रास्ता। तो वह आता, वह कौन? वह किसके लिए आया है? तो वह भिखारी के लिए आया है। तो वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता। पश्चाताप का भाव लेकर आ रहा है। और पथ पर आता, पश्चाताप करता, ये दुख प्रकट कर रहा है। पथ पर आता, रास्ते पर आता। यहाँ पे इस पंक्तियों को पढ़कर इसका भाव हमें सहज तरीके से, सहजता से समझ में आ रहा है। ठीक है। तो जिस काव्यांश का या जिस पद का भाव पढ़कर उसका अनुवाद हमें सहजता से समझ में आ जाए, सरल तरीके से सीधा ही उसका भावार्थ समझ में आ जाए, वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। तो जो सहजता से समझ में आ जाए, वहाँ कौन सा गुण? प्रसाद गुण होता है। प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता, यानी जो भाव में सद तरीके से अपने चित्त में, अपने हृदय में सहजता से समझ में आ जाए। जिस तरह से किसी तालाब में अगर पानी स्वच्छ भरा हुआ होता है, तो उसके नीचे वाला जो तलीय भाग है, वो हमें एकदम साफ सुथरा जो स्थल भाग दिखाई देता है, तलीय भाग दिखाई देता है। जिस तरह से सूखी लकड़ी में फटाक से आग लग जाती है, उसी तरह प्रसाद गुण युक्त रचना को पढ़ने से उसका भाव में सहजता से समझ में आए, वहाँ क्या कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण। तो भिक्षुक कविता में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक,
अब भिक्षुक रास्ते में चल रहा है, वह आता है पश्चाताप करते हुए और भूख के मारे, भूख की दुर्बलता से भिक्षुक का जो पेट है वह पीठ के मिलकर क्या हो गया है, एक हो गया, यानी पेट अंदर चला गया है। क्यों? भूख के मारे, दुर्बलता की वजह से। तो पेट क्या हो गया, पेट और पिट मिलकर दोनों एक हो गए। कहने का मतलब भूख की दुर्बलता से वह एक, उसका पेट है वह बिल्कुल अंदर चला गया है और पेट की क्या हो गया है, पेट तक पहुंच गया, यानी पेट अंदर धंस गया है, दुर्बलता, भूख की दुर्बलता की वजह से। पेट पिट दोनों मिलकर है एक चल रहा लकुटिया टेक। यहाँ पे लकुटिया अर्थ है लकड़ी से, चल रहा लकुटिया टेक। लकुटिया लाठी, लकड़ी भी कह सकते हो। तो वह चल रहा है लकुटिया टेक, रास्ते में आ रहा है, पश्चाताप की भावना लिए हुए चल रहा है और लकुटिया टेक, लकड़ी के सहारे चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, और वह मुट्ठी भर दाने के लिए भीख मांग रहा है, अपनी भूख को, अपनी दुर्बलता को मिटाने के लिए वह भीख मांग रहा है। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, और जब वह कोई उसे जो दाता, दानदाता उससे भीख देते तो अपनी पुरानी झोली को, फटी पुरानी झोली को वह आगे फैला देता और उसमें भीख लेता। दो टुक कलेजे के करता पश्चाताप पथ पर आता। दो टुक कलेजे के करता, यानी वो दुख प्रकट करते हुए आ रहा है, पश्चाताप करते हुए पथ पर, रास्ते पर चल रहा है। साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, और उस भिक्षुक के साथ, वह भिक्षुक केवल अकेला नहीं है, उसके साथ स्वयं अपने दो बच्चे भी रास्ते में साथ में चल रहे हैं भीख मांगते हुए। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। तो दाहिने हाथ से वो क्या करते, पेट को मसलते हैं, पेट को मसल रहे हैं बाएं हाथ से, सॉरी, और दाहिना है, दाहिने हाथ से भीख मांग रहे, दाहिने से हाथ से क्या कर रहे, दया दृष्टि के लिए वह हाथ फैला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। भूख से सुख ओट जब जाते, और भूख से उनकी भूख से सुख ओट जब जाते, दाता भाग्य विदाता से क्या पाते, वह दाता देने वाले से वह क्या पाते, सिर्फ दो टुक की रोटी भोजन। गुट आंसू के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पतल थाली। तो वह जूठी पतल को चाट रहे जूठी पतल, वे सभी सड़क पर खड़े हुए। अब वह जो धनिक व्यक्तियों के द्वारा जो खाकर रोड पर फेंकी हुई, सड़क पर फेंकी हुई जो पतल है, वह जूठी पतल को छांट रहे हैं, और उस पतल को भी, जूठी पतल को भी झपट लेने को उनसे कुत्ते भी खड़े हैं अड़े हुए। अब देख ली कितना व्यंग्य किया हुआ है कि जो भिखारी है, जो जूठी पतल से धनिक वर्ग के द्वारा फेंकी गई सड़कों पर पतल को छांट रहे हैं, उसी प्लेट को, उसी थाली को लेने के लिए जो कुत्ते हैं वह झपट रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, उसको भिखारी को भौंक रहे हैं, और वह पतल को झपटने के लिए क्या है, तत्पर है, तैयार है। तो इसमें प्रसाद गुण था। ये भिक्षुक कविता काव्यांश समाप्त हुआ, पूरा हो गया है। नेक्स्ट है दूसरी विधवा। तो यहाँ पे विधवा काव्यांश है, जिसमें निराला जी ने समाज में विधवा महिला का चित्रण किया है कि भारतीय विधवा की जो कैसी दशा होती है, दिनहीन दशा को मार्मिक स्वाभाविक चित्रण किया है। विधवा कविता में कवि ने भारतीय विधवा की दिनहीन दशा का मार्मिक चित्रण किया हुआ है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, विधवा को कैसे बताया है, इष्ट देव, आराध्य देव के मंदिर की क्या है, पूजा के समान विधवा को बताया है। तो वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से,
पूजा सी सदृश व दीपशिखा सी शांत भाव में लीन। और वह कैसी है विधवा, जैसे मंदिर में दीपक जल रहा है और वह उसकी शिखा जो अग्नि है वह शांत भाव से चल रही है। दीपक की जो लो है वह शिखा दीपक की लो के समान, दीपक की शिखा के समान वह क्या हो गई है, क्या है, वह निर्दयी है। कौन? विधवा। और कैसी है? भावलीन, शांत भावलीन है। दीपशिखा के समान वह अपने भावों में क्या है? लीन है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखासी, वह क्रूर काल, क्रूर काल का मतलब है कि उस क्रूर काल ने, समय ने, यमराज ने अपने पति को क्या कर दिया? अपने पास बुला दिया। तो मृत्यु का काल तांडव बताया गया है। क्रूर काल तांडव यानी मृत्यु का तांडव बताया गया है। तो वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा से, स्मृति स्मरण याद रखना, तो अब वह उसके पति की मृत्यु होने पर क्या हो गई है? स्मृति रेखा से अब उसकी यादें उसके पास है, सिर्फ अपने प्रिय की, अपने स्वामी की, उस विधवा के पास क्या है? सिर्फ यादें रहकर वह घूम रही है। तो क्रूर काल तांडव ने यानी कि उसके पति को क्या कर दिया? उस काल ने मार दिया है। वह टूटे तरु की छूटी लता सी दिनहीन है। वह कैसी है? उसके समाज में कैसी स्थिति है? जिस तरह से किसी पेड़ की डाली टूट जाती है और लाखों यत्न करने के पश्चात भी उसे नहीं जोड़ा जा सकता, उसी प्रकार विधवा की भी स्थिति उस टूटी हुई डाली के बाती है। जिस समान डाली के टूटने के पश्चात, तरु से अलग होने के पश्चात, तरु यानी पेड़, तो वह पेड़ से अलग हो गई है। और वह पेड़ से अलग होने के पश्चात उसका कोई औचित्य नहीं रहता, वह सूख जाती है, उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। उसी की भांति विधवा की भी क्या हो गई है? स्थिति हो गई है किसी पेड़ की टूटी हुई डाली के समान। और वह दिनहीन सी हो गई है, छूटी लता सी दिनहीन सी हो गई है। यानी यहाँ पे विधवा की शोषित स्थिति का वर्णन किया है। षड ऋतुओं का श्रृंगार, सॉरी इससे ऊपर वाली लाइन है, दलित भारत की ही विधवा है। वह कैसी है? दलित भारत की विधवा है। क्यों? क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे महिला, दलित भारत की विधवा बताया गया है, महिला को, विधवा महिला को। षड ऋतुओं का श्रृंगार, जब उसके पति जीवित था तो वह भी क्या कर रही थी? श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करती थी। षड ऋतु का 6 ऋतुएं, शीत ऋतु, शीत उष्ण, वसंत, शिशिर, हेमंत और वर्षा ऋतु, ये 6 ऋतुओं का षड ऋतुओं का श्रृंगार। तो 6 ऋतुओं में वह, जब उसका पति जिंदा था तो वह भी अपने जीवन का में क्या करती थी? श्रृंगार करती थी। लेकिन अब वह श्रृंगार करने योग्य नहीं है, क्योंकि वह कैसी महिला है? एक विधवा है। कुसुमित कानन में निर्वर पद संसार, कुसुमित, कुसुम पुष्प फूल, तो कुसुमित कानन में नीरव पद संसार, यानी नीरव यानी दवनी से रहित, नीरव दवनी रहित। कुसुम कानन में निर्वर पद संसार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, और वह उसका जीवन है वह कुसुम पुष्प के समान निरुपद, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार। तो वह भी अपने जीवन में यानी वह भी क्या? स्वच्छंद विहार करती थी, घूमती थी। स्वच्छंद यानी स्वतंत्र रूप से क्या करती थी? विहार यानी घूमना। वैता की भूली हुई कथा है, अब वह सब कथा हो गई है, कहानी हो गई है। इस पीड़ा की, इस वैता की भूली हुई क्या है? कथा है, वैता, पीड़ा। वैता, पीड़ा।
कथा, कहानी। तो इस कथा की, इस व्यथा की, इस पीड़ा की क्या है, वह एक कहानी बनकर रह गई है। उसका एक स्वप्न अथवा है, उसका भी एक स्वप्न था, वह अब एक स्वप्न बनकर रह गया है। कौन सी? अपनी पति की जो बातें हैं वो याद ही कर रही है, वह अभी क्या है, एक सपना बनकर रह गया है। यानी कि सपने के माध्यम से वह क्या कर रही है, अपने जीवन को वर्तमान समय में जी रही है। उसके मधुर सुहाग का दर्पण, अब वह क्या है, उसके मधुर सुहाग का वह एक दर्पण है जिसमें देखा था उसने, उस मधुर सुहाग रूपी दर्पण को उसने देखा था अपने जीवन काल में। बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, यानी जीवन धन यहाँ पे पति को बताया गया है, जीवन रूपी धन। तो जीवन धन किसे कहा गया है, पति को कहा गया है। मूल्यवान। तो उसके वो मधुर सुहाग का दर्पण था जिसमें देखा था उसने, उस मधुर सुहाग रूपी दर्पण को उसने अपने जीवन में देखा था। वह एक बार बिंबित अपना जीवन धन, यानी बिंबित प्रतिबिंब। तो वह एक बार जीवन का क्या था, वह धन, जीवन धन यानी मूल्यवान पति को बताया गया है, जीवन रूपी वह धन था। अबल हाथों का एक सहारा, वह एकमात्र अबल यानी बल रहित, कमजोर। तो वह कमजोर हाथों का एकमात्र जो सहारा था, लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा। अब वह लक्ष्य जीवन का जो प्यारा हो गया है, यानी ईश्वर का प्यारा हो गया है क्या, वह ध्रुव तारा पति के लिए। दूर हुआ वह बहा रहा है, मृत्यु हो गई, दूर हुआ वह बहा रहा है, यानी दूर हो गया किससे, विधवा से, नारी से। उस अनंत पथ से करुणा की धारा, अब उस अनंत पथ से न जाने, अनंत पथ यानी जिस पथ का कोई फिक्स न हो, न जाने कौन सा पथ, उस अनंत पथ से करुणा की धारा, यानी करुणा की धारा विधवा के लिए वह क्या हो रही है, बह रही है। दुख की धारा है वह, करुणा की धारा विधवा के अश्रु से निकल रही है। इससे आगे हम अगली क्लास में विधवा काव्यांश का अनुशीलन करेंगे। धन्यवाद।